था। कबीर साहब ये सत्य बताया करते थे कि ये नादान, ये पीर तुम्हें उलझाए बैठे हैं, ये तुम्हारे को पार नहीं होने देंगे, ये तो स्वार्थी तत्व हैं। कुरान शरीफ में लिखा है वो कबीर परमेश्वर है और वो आकार में है। वो 6 दिन में सृष्टि रच के और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और ये तुम्हें बता रहे हैं वो परमात्मा अव्यक्त है, वो तो निराकार है। और कबीर साहब कहते हैं वो कबीर परमेश्वर है, वो मैं हूँ भाई। वो स्वयं कहा करते हम ही अलग खला है कुतुब गोस और पीर, और गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर है। लेकिन ऐसे आकार में व्यक्ति को भगवान कहे तो कोई नहीं मानता था, क्योंकि इन अधूरे संतों ने केवल प्रकाश और रोशनी ही भगवान बता रखा था। इसलिए कौन माना भगवान आकार में आता है। अब ये कुरान शरीफ देखिए, पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा वो परमात्मा कबीर है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। इसलिए वो परमात्मा आकार में मनुष्य जैसा है। और ये अनजान कहा करते थे वो तो निराकार है, अभी तक कह रहे हैं। अब देखो कुरान शरीफ ये प्रकाशित है, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसके सूरत फुरकानी 25 पर प्रश्न नंबर 604 से प्रारंभ होता है। और उसमें लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचनहार है। और सीधा कबीर शब्द लिखा है, ये देखो। और वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। यहां देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 604 कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में। नीचे आओ देखिएगा, ये भाषा तो है अरबी और लिपि है उर्दू। ये कबीर शब्द लिखा, कबीरन, कोई उर्दू का ज्ञाता हो पढ़ सकता है। नीचे देखो 52 नंबर में, ये आयत नंबर 52 में लिखा है कि फला तुतिल काफिरिन जाहिदुम बहीर बिहा जिहादन कबीरन। इसका इन्होंने हिंदी किया है जितना इन कर सके। नीचे देखो इसी 52 आयत का कहा तो ए पैगंबर, यानी कोई भगवान बोल रहा है और हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है कि उसका निराकार अल्लाह तो कह रहा है कि ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। यहाँ इसका भाव ये बनता है कि कोई जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं वो अव्यक्त है और आवाज़ भी आकाशवाणी भी करता है, सामने नहीं आता है, किसी फरिश्ते को भेजकर अपना कुछ आदेश भिजवा देता है या किसी में प्रवेश करके स्वयं बोलता है, आकाशवाणी करता है। वो अल्लाह अव्यक्त निराकार, जैसे गीता जी में काल प्रवेश करके कृष्ण जी में बोल रहा है, वही ब्रह्म, वो क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, वो काल भगवान है अव्यक्त। और वही वेदों को बोल रहा है, वही वेदों को लिख रहा है, दे रहा है अपने पूरा का पूरा लिख के। और वो निराकार अल्लाह कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा है कि उस परमात्मा का भजन कर अर्जुन, जिसकी भक्ति करने से फिर कभी मृत्यु नहीं होती, वो सर्वशक्तिमान है, वो उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा ही इसमें लिखा है कि ए पैगंबर है हजरत मोहम्मद, वो निराकार अल्लाह कह रहा है कि उस परमात्मा कबीर को तू भगवान मान है। और ये काफिर का अर्थ होता अवज्ञाकारी, जो शास्त्र के अनुसार साधना नहीं करते और ना करने देते, उन काफिरों का कहा मत मानना। वो कहेंगे कबीर नाम का कोई परमात्मा नहीं, झूठ बोलता ये। और वो परमात्मा जो तुझे जिंदा महात्मा का रूप बना कराया था पैगंबर हजरत मोहम्मद, वो पूर्ण परमात्मा है। उस जिंदा रूप में आए हुए परमात्मा कबीर साहब पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। और जो मैं ये बता रहा हूँ इस कुरान शरीफ के अंदर लिख रहे हैं, इन पर विश्वास करना, इस लिखे हुए लेखों को विश्वास रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो अवज्ञाकारी काफिर कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी मत मानना, उनका कहा मत मानना। और इस पर जो लिखी हुई है इसमें कुरान शरीफ में, इनके ऊपर विश्वास रखना।
और उनका सामना करना, उनका संघर्ष करना। संघर्ष का मतलब उनकी बातों पर मत आना। वो कहेंगे अल्लाह कबीर भगवान ने और तो उनकी मत मानना, ये संघर्ष करना, लड़ना नहीं। अब क्या बताया है, अब ये 606 पृष्ठ पर 2 स्थानों पर कबीर के स्थान पर मिसप्रिंट कर दिया खबीरा या कबीर, खबीरा या कबीरा, ये वास्तव में कबीरा है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ये खबीरा और ये कबीर, खबीरन, ये कबीरन है। अब इनका 52 से लेकर 59 तक का हल यहां देखिएगा। 53 से यहां प्रारंभ हो गया। सूरत फुरकानी 25 नंबर 607 पृष्ठ पे, 606 पे वो अरबी भाषा या हिंदी में अनुवाद इस अनुवादकर्ता का है और वही है, वो कबीर वही है। ये 53वीं आयत शुरू होगी। ये और वो कबीर वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, ससुराल वाला यानी किसी का दामाद या बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, अब कोई भगवान कह रहा है अल्लाह को, इसको हजरत मोहम्मद को कि तेरा भगवान वो परमात्मा और है, वो कबीर परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, वो समर्थ है, जो चाहे सो कर दे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी देवी देवताओं को पूजते हैं, बुतों की पूजा, मूर्ति पूजा, मंदिरों की पूजा, अन्य पूजाएं जो करते हैं मूर्तियों की। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे। और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, यानी भेजने वाला कोई और है अल्लाह, और उसके लिए बता रहा किसी और भगवान के लिए आदेश तेरा भक्ति करने के लिए। हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म की यानी सत्संग करने पर मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, वो निराकार अल्लाह कह रहा है पैगंबर, उस जिंदा, वो जिंदा रूप में जो तुझे मिला था, अरबी में उसका अर्थ जिंदा बनता है, और ये चैतन्य इन्होंने इसका अर्थ कर दिया जिंदा का नहीं। उस जिंदा रूप में आए महात्मा कबीर परमेश्वर का भरोसा करो, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो शरीर तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करो, उसकी महिमा पवित्रता के साथ उसकी महिमा गाते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात अपने बंदों के पाप कर्मों को काट देगा, गुनाहों को माफ कर देता है। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, यानी रचा, और फिर तख्त पर जा विराजा। इसका मतलब वो परमात्मा आकार में है, और वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर। ये बड़ा की जगह कबीर लिखना था, वह अल्लाह कबीर है, ये अर्थ कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वास्तव में कबीरन ही लिखता था, कबीर है। आगे देखो, रहमान है, और तो उसकी खबर किसी बाखबर से, इल्म वाले से पूछ देखो। उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति, उस कबीर परमेश्वर के बारे में सत ज्ञान अगर आपने प्राप्त करना है तो किसी बाखबर से पूछ देखो। किसी बाखबर माने तत्व भेदी संत, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति को सही ढंग से जानता, उस तक बात करो। और नहीं तो वो अल्लाह अपनी भक्ति, अपने साहब की पूजा तो बता ही रहा है, जैसा भी उसने बताया है इसमें कुरान शरीफ में। बाकी जो उस परमात्मा के प्यारे संतों ने ढूंढ लिया जो इस कबीर परमात्मा के बारे में सही जानते हो, जो इस कुरान शरीफ में वर्णित विधि से अलग बताओगा। ऐसा ही गीता में लिखा है कि 4 अध्याय का 34वें श्लोक में लिखा है कि उन संतों ने ढूंढ ले, उन तत्वदर्शी संतों ने जो उस पूर्ण परमात्मा के सत्य ज्ञान को सही जानने वाले हों। अब देखिए गीता जी के 4 अध्याय का
और 34वां श्लोक आपको दिखाता हूं। ये हमारे शास्त्र एक ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, यही हमारी कमजोरी रही। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 देखो। यहां पर ये श्लोक नंबर 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, वो उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा जो तुझे तत्व ज्ञान करेंगे, उपदेश करेंगे, और फिर ऐसा तू करेंगे। यानी वो परमात्मा के सत मार्ग के जानने वाले हैं, उनके पास चला जा और वो तुझे सत ज्ञान दे, ऐसे कर ले। नहीं अपने बारे में तो वो निराकार। अब गीता जी भी वही बता रही है जो कुरान शरीफ बता रही है कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस परम तत्व के जानने वाले हों, और नहीं तो अपने पूजा के लिए तो भगवान ने बता दिया कि ओम नाम का जाप करे और यज्ञ करता रहे। उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके चरणों में जाने के बाद फिर कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी। वही परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है, जिससे सारा संसार व्याप्त है, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को रचा है वो कबीर परमेश्वर है। अब इसमें इसका प्रमाण ये पवित्र बाइबल देगा। जैसे लिखा है ना कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ में कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। कबीर तो उन्होंने बता दिया। अब वो कौन है, कैसा है? वो मनुष्य जैसा है। ये देखिए ना, ये पवित्र बाइबल, ये देखिए इंडिया लिटरेचर, ये पवित्र बाइबल इसका हिंदी में यहां पर है। यहां देखिए पवित्र बाइबल और इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, दूरभाष, इतना। चलो यहां देखिए फिर, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति विश्व की सृष्टि। अब यहां देखिए कि ये आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश वाले लोगों की और नीचे पृथ्वी वाले लोगों की सृष्टि की। अब यहाँ देखिए सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, नीचे देखिएगा दूसरा दिन, और नीचे देखिएगा तीसरा दिन, चौथा दिन, और फिर ये 5वां दिन, ये 5वां दिन, और नीचे देखिएगा 6वां दिन। अब इसमें 6ठे दिन में देखो क्या भगवान ने क्या रचा और कैसे किसको रचा। नीचे देखो, यहां ले लेते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, ये 6ठे दिन में कहा है, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। कुरान शरीफ ने बता दिया परमात्मा कबीर है, और ईश ने बता दिया कि वो मनुष्य जैसा है। पवित्र बाइबल बता रहा है कि वो मनुष्य जैसा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अर्थात उनसे समझदार हो, उनका कंट्रोलर बने, खावा नहीं उनको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने इस स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। बताओ, 2 बार लिखा है, तब तीसरी बार, पहले ऊपर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। फिर नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिख रखा